हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। पिछले वीडियो में हम लोग समविभव पृष्ठ तथा विभव प्रवणता के बारे में पढ़ चुके थे। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ना हमें? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। चलिए देख लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाए तो क्या कार्य करेंगे हम, उसके लिए कितना कार्य होता है। चलिए ये भी देख लेते हैं। ये एक आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और इनकी वैद्युत बल रेखाएं हैं परस्पर समांतर और समदूरस्थ है। तो इस तरह से एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। अच्छा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जैसे कि मैंने यहाँ पर एरो बना रखा है, इसके हिसाब से आप क्या बोलोगे, किधर धन होगा और किधर ऋण होगा, बता सकते हो? धन उधर ही होता है, मतलब धन से वैद्युत बल रेखाएं ऋण की ओर जाती है, तो मतलब इधर से इधर जा रही हैं, इधर धन प्लेट होगी और उधर ऋण प्लेट। एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे बनाओगे? एक इधर प्लेट रखोगे, मान लीजिए ये धन प्लेट है और एक इधर रखा ऋण प्लेट, इन दोनों के बीच ये धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है। धन प्लेट से वैद्युत बल रेखाएं ऋण प्लेट की ओर जा रही होंगी, वही एक समान वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा हमारा। समझ में आ रही बात ना? तो इस तरह से ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर। देखो आपकी बुक में साम्यावस्था में होता है, मैं आपको किसी भी स्थिति के लिए बताता हूँ, जरूरी नहीं है कि साम्य स्थिति से ही आप निकाल पाओ। किसी भी स्थिति में रखा हो तो आप कैसे निकालोगे, ये भी देखो, फिर साम्य स्थिति के लिए तो हम बताएंगे। ये ऐसे कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इधर मान लीजिए माइनस क्यू है और इधर क्या है, प्लस क्यू है। इस तरह से रखा हुआ है और इसको आपने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया तो कैसे हो जाएगा ये, इसकी स्थिति कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब प्लस क्यू इधर हो गया है, माइनस क्यू यहाँ पर घूम गया। पहले मान लीजिए इसका कोण जो था वो θ1 था, अब जो ये कोण बन गया है ये मान लीजिए θ2 बन गया है। बात समझ में आ रही ना? पहले जो रखा हुआ था वो θ1 कोण पे रखा हुआ था, अब जो रखा हुआ है θ2 कोण पे रखा हुआ है। तो इसको घुमाने में कितना कार्य किया गया ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। W बराबर क्या होता है? आप कहोगे W बराबर होता है F × S, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। लेकिन हम कहेंगे यहाँ पर बल घुमाने के लिए बल कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए कौन कार्य कर रहा है? क्या बल कार्य कर रहा है? नहीं। तो क्या कार्य कर रहा है? वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए कार्य कर रहा है बल युग्म आघूर्ण। ये बल युग्म आघूर्ण क्या होता है? पहले जब में आपने पढ़ा है, देखो ये जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसको हमें मान लीजिए घुमाना है, कुछ भी हो इसको घुमाना है। घुमाने के लिए क्या करते हो आप? एक बल इधर से लगाते हो और एक बल इधर से लगाते हो, मतलब किसी को घुमाने के लिए आपको ऐसे बल लगाना पड़ता है। इस बात को समझ रहे हो ना? एक इधर नीचे, एक इधर से ऊपर, जब ऐसे बल लगाते हैं तब वस्तु घूमती है, ठीक है। इस तरह से इसको घुमाने के लिए बल युग्म आघूर्ण का प्रयोग करते हैं, ना कि बल का। ये बल युग्म आघूर्ण कहलाता है, एक बल इधर से एक बल इधर से, ठीक है, बल युग्म आघूर्ण। और विस्थापन क्या रेखीय विस्थापन होगा? नहीं। तो कौन सा विस्थापन होगा? कोणीय विस्थापन होगा, क्योंकि ये घूम रहा है। तो इसका विस्थापन कैसा होगा? कोणीय विस्थापन। पहले इतना कोण, फिर और कोण, फिर और कोण, डिग्री उसका बदल रहा है, अंश उसका बदल रहा है। तो आप W बराबर क्या लगाओगे? आप लगाओगे W बराबर टाउ इंटू डी। ये इंटीग्रेशन क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे घुमा रहे हैं, ये जैसे जैसे घुमा रहे हैं तो ये बल युग्म आघूर्ण जो है हर जगह पर बराबर नहीं लगेगा, ठीक है।
तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। और लिमिट कैसे रखेंगे, लिमिट कितना, लिमिट ये θ1 और ये कितना θ2, मतलब θ1 से पहले कहाँ था, θ1 पे था, अब कहाँ है, θ2 पे, लिमिट रख लेते हैं। चलिए हल करते हैं इसको और निकालते हैं इसको घुमाने में किया गया कार्य कितना हुआ। तो यहाँ हो गया θ1, ये हो गया θ2। टाउ बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, टाउ बराबर हो जाता है, टाउ बराबर क्या हो जाता है, पीई साइन थीटा, क्या हो जाता है, पीई साइन थीटा, और इंटू में हमने थीटा लिखा हुआ तो लिख दिए। ये कैसे आया, क्योंकि टाउ बराबर हो जाता है पीई साइन थीटा। चलिए और हल कर लेते हैं। तो W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन θ1 और यहाँ पर कितना, ये θ1 ये θ2, और PE को हम बाहर कर लेते हैं, केवल साइन थीटा बचेगा, क्योंकि ये PE जो है कांस्टेंट है, तो PE बाहर हो गया। ये साइन थीटा बचा है, क्या बचा, साइन थीटा इंटू डी। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हो गया PE, ये साइन थीटा का समाकलन करना है। अब यहाँ पर मैथ वाले बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी समस्या आने वाली है। क्यों, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है यदि उनको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। साइन थीटा का जब समाकलन करते हैं तो आता है माइनस कॉस थीटा। क्या आता है, माइनस कॉस थीटा। चलिए यहाँ पर माइनस कॉस थीटा लिख लेते हैं। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। लिमिट रख लेते हैं, ये हो गया θ1, ये हो गया θ2। तो W बराबर कितना आ जाएगा हमारा, PE। लिमिट रखना सबको आता होगा, लिमिट कैसे रखते हैं, लिमिट रखने के लिए पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर θ2 रखो, क्या रखें, θ2 रखेंगे, माइनस, एक मिनट, माइनस फार्मूला में होता है, घटाना भी पड़ता है, और माइनस यहाँ भी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम इसी समय कर लेते हैं। सबको बात यहाँ पर समझ में आ गई ना, cos थीटा के साथ भी माइनस है, और माइनस वैसे भी लगाएंगे, ऐसे मान लीजिए माइनस लगाएंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ माइनस cos थीटा लगेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम इसी समय कर लेते हैं। ये हो जाएगा प्लस कितना, cos थीटा 1, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ठीक। तो कितना हो जाएगा, W बराबर PE, ऐसा करते हैं यहाँ पर cos थीटा 1 को पहले लिख लेते हैं और माइनस cos थीटा 2 को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया कि किसी भी स्थिति में रखा हो उसको अगर हम घुमाएं तो किया गया कार्य हमारा कितना होगा। अब आपकी बुक में साम्य अवस्था में दिया रहता है, साम्य अवस्था मतलब शुरुआत में वो ऐसा रखा रहता है, ऐसा, ठीक, ऐसे साम्य अवस्था में रखा होता है, और जो साम्य अवस्था में रखा रहता है तो थीटा उसका 0 रहता है। थीटा कितना रहता है, 0 रहता है। तो कहोगे साम्य स्थिति के लिए, साम्य स्थिति के लिए, या फिर इधर लिख देते हैं, कितना, क्या लिखना है, साम्य स्थिति के लिए। अब साम्य स्थिति के लिए चाहो तो आप फिर से यही कर सकते हो, या फिर ये जो θ1 है वो कितना हो जाएगा, उसमें θ1 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा, और जो θ2 है वो जितने अंश घूम जाएगा, मान लीजिए थीटा अंश घूम गया तो थीटा हो जाएगा। आप समझ में आई ना, चाहो तो आप फिर से इसी तरह से कर सकते हो, या फिर सीधे यहीं पर हम मान रखते हैं, θ1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, θ2 कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अरे शुरुआत में कोई भी कोण नहीं रहेगा, ऐसे बिल्कुल रखा हुआ है, जैसे इसकी दिशा वैसे ही इसकी भी दिशा, वैद्युत ध्रुव भी उसी दिशा में और वैद्युत बल रेखाएं भी उसी दिशा में, तो इनके बीच का कोण कितना बनेगा, 0 बनेगा। और जब घूमेगा जितना अंश ऐसे रहेगा, पहले ऐसे रखा हुआ, इसी के ऊपर जैसे रखा हुआ, और पहले फिर घूम गया तो थीटा अंश का कोण बन गया। तो पहले θ1 जो था वो 0 हो जाएगा, और θ2 जो हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, हो गया W बराबर कितना हो जाएगा, PE, क्या हो जाएगा, PE, और ये cos θ1, θ1 का कितना रखना है, θ1 को रखना है cos 0 माइनस का cos θ2। अब आप कहोगे, क्या कहोगे आप कहोगे कि थीटा cos 0 अंश का मान होता है 1, कितना होता है 1, और माइनस θ2 को थीटा लिखना है, तो कितना हो जाएगा cos थीटा। तो ये भी फार्मूला हो गया
साम्य स्थिति के लिए। ये क्या निकला है आपका? ये निकला है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कहाँ घुमाया जाना है? इसको घुमाया जाना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो इस तरह से हमने कार्य निकाल लिया है। अब हम इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कि वैद्युत द्विध्रुव घुमाया गया है तो कितना कार्य आया, अभी निकाला। अब निकालेंगे इसकी कितनी स्थितिज ऊर्जा रहेगी। स्थितिज ऊर्जा भी निकाल लेते हैं। एक अगला डेरिवेशन छोटा सा हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक, ये सब मिटा देते हैं और एक अगला डेरिवेशन हो जाएगा हमारा स्थितिज ऊर्जा की। वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखो कैसे करोगे आप। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव, ये और थोड़ा सा गैप करके बना लेते हैं आप। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है और ये मान लीजिए इस स्थिति में भी रखा हुआ है। ये मान लीजिए इस स्थिति में इधर माइनस का क्यों और इधर प्लस ऐसे रखा हुआ है। तो इसकी कितनी स्थितिज ऊर्जा है ये आपको पता करना है। कैसे पता करना? देखिए, पहले आप ये ऐसे रखा हुआ है, इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो क्या है, शुरुआत में ऐसे ही थोड़ी रहा होगा। इसको पहले कहीं से लेके आया होंगे, ठीक है, साम्य स्थिति में रहा होगा, फिर इसको घुमाया होगा। तो जब लेके आए थे शुरुआत से देखेंगे, क्योंकि स्थिति ऊर्जा मतलब पहले ही बताया था मैंने, अनंत से लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है वो सब स्थिति ऊर्जा में संचित होता है। ठीक है, तो इसको हम अनंत से लेके आएंगे और सारा कार्य इसका कैलकुलेट करेंगे, कितना इसने कार्य किया और जो कार्य करेगा ये वही इसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। चलिए इसका कार्य कैलकुलेट करते हैं कितना हुआ। पहले तो इसको लाया गया होगा तो ये ऐसे रखा गया होगा, ये मान लीजिए माइनस क्यों है और ये प्लस क्यों है, ऐसे ये वैद्युत द्विध्रुव रखा गया होगा। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है सभी को पता होगी, कितनी होती है? ये माइनस क्यों होगा, बीच की दूरी हमेशा होती है 2l। कितनी होती है? 2l होती है, सभी को पता है कि 2l बीच की दूरी होगी। अब हम जब इसको यहां तक लेके आए हैं तो आप जरा दिमाग लगाओ कि जब इसको लाया गया होगा तो ये प्लस क्यों है, इधर माइनस क्यों है। इनको लाने में, यहां तक लाने में किया गया कार्य तो शून्य रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां तक प्लस क्यों को अगर ला रहे होंगे आप, इधर कौन सा पहले बताओ आवेश है, इधर धन, कौन सा आवेश है? धन प्लेट होगी। अगर धन प्लेट होगी तो ऋण आवेश को आकर्षित करेगी और धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगी। इस तरह से इनके बीच टोटल किया गया कार्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अरे एक को आकर्षित कर रही है, एक को खींच रही है, दूसरे को धक्का दे रही है, तो दोनों का टोटल किया गया कार्य, कुल कार्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा, यहां तक लाने में किया गया कार्य शून्य। यहां तक माइनस क्यों भी आया होगा, प्लस क्यों भी आया होगा, यहां तक लाने में किया गया कार्य शून्य हो गया होगा। अच्छा, अब इसके आगे प्लस क्यों तो आया नहीं है, आया कौन? माइनस क्यों आया है? अरे इससे आगे माइनस क्यों ही तो आया है, यहां तक प्लस उधर से आ रहा था मान लीजिए, यहां तक तो प्लस क्यों तो आया है और माइनस क्यों आया है, लेकिन उसके आगे केवल माइनस क्यों आया है। ठीक है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य निकाल लें, केवल यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ा वो कार्य निकाल लिया जाए। बाकी का कार्य पीछे का कितना हो गया? शून्य हो गया। चलिए इसी को करना लिखोगे आप, क्या क्या लिखोगे? अच्छा, ये कार्य निकालोगे कैसे? कार्य निकालना बिल्कुल आसान है। W बराबर F इंटू S, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो चलो पहले बताते हैं आपको, क्या लिखोगे आप? माइनस क्यों आवेश, माइनस क्यों आवेश प्लस क्यों की अपेक्षा, प्लस क्यों की अपेक्षा 2l दूरी अधिक तय करता है। 2l दूरी अधिक तय करता है। 2l कैसे आया? अरे यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी है? 2l है, तो इतनी दूर तो ज्यादा आया है। 2l दूरी अधिक तय करता है, तय
करता है। अतः किया गया कार्य बराबर कार्य यानी W1। अभी सिर्फ लाने में किया गया कार्य निकालना है, अभी घुमाने का भी कार्य निकाले, ठीक है। ये W1 हो गया। W1 कितना हो जाएगा, आप जानते हो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ 2L। कितना हुआ 2L। अरे यहां से यहां तक आया है, दूरी कितनी है 2L है, तो आपको W1 बराबर हो जाएगा, F बराबर क्या होता है QE, F बराबर क्या होता है Q इंटू E इंटू 2L। अब यहां पर आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, कौन सी, ये जो P बराबर आपने पढ़ा है 2QL, यहां पर आपको 2QL दिख रहा है, ये जो हमारा Q है और ये जो हमारा 2L है, इसको अगर साथ में लिखें तो इसको हम कह सकते हैं P। क्या कह सकते हो P। तो W1 बराबर कितना हो जाएगा E इंटू P, या फिर P पहले लिख लें PE हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है, क्या, ये माइनस क्यों आवेश इधर आया है, और माइनस क्यों आवेश जो है ये वैद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र जो है ये खुद खींच के आया है, निकाय स्वतः कार्य कर रहा है, अपने आप कार्य कर रहा है। तो निकाय द्वारा किए गए कार्य को हम लोग ऋणात्मक लिखते हैं। कैसा लिखते हैं, ऋणात्मक लिखते हैं। तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। हमारे द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव, निकाय द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा W1 आपका आ जाएगा माइनस का PE। ये आपका W1 तो निकल गया। अब W2 मतलब अभी तक लाए हैं, अब इसको घुमाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि सीधे लाए बस घुमा दिए, पहले लाके रखे, वहां का कार्य कितना हुआ, अब घुमाने में कितना कार्य हुआ वो भी निकाले। तो घुमाने में किया गया कार्य बराबर द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बराबर। घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, मान लीजिए W2 करना पड़ेगा। अब W2 कैसे निकाला जाए, अभी तो आपने जस्ट निकाला है, इसके पहला वाला डेरिवेशन घुमाने में किया गया कार्य आया था, कितना आया था आपने अभी पढ़ा है, तुरंत पढ़ा है, PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा पढ़ा है, ये पढ़ाया था। तो कितना आया था, घुमाने में किया गया कार्य PE 1 माइनस cos थीटा। अब ये हमारा क्या निकल गया W2, ये हो गया W1, ये हो गया W2। ये समीकरण 1 है तो ये समीकरण 2 है, ऐसा आप बना सकते हो। तो इस तरह से हमें दो कार्य निकल गए। अब इन दोनों कुल कार्य निकालोगे, इन दोनों कार्यों से कुल कार्य निकालोगे, कुल कार्य मतलब W बराबर क्या होगा W1 प्लस W2। W1 कितना है, W1 है माइनस का PE। अच्छा W2 कितना है, W2 है PE क्या PE 1 माइनस cos थीटा। अच्छा तो हो जाएगा माइनस PE और PE का मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो हो जाएगा क्या PE और यहाँ माइनस PE cos थीटा। अब आप कहोगे हमारा मन है कि हम PE और PE काट दें, तो हम कहेंगे काट दो। तो यहाँ कितना आएगा माइनस का PE cos थीटा। ये क्या निकला आपका, ये निकला W मतलब यहां तक लाने और घुमाने टोटल कुल कार्य जितना हुआ वो कार्य है क्या W बराबर माइनस PE cos थीटा। और यही कार्य क्या है, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। जितना कार्य करोगे वही तो ऊर्जा उसमें संचित होगी, तो यही कार्य क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो U बराबर कितना हो जाएगा माइनस का PE cos थीटा। ये आपका हो गया U यानी स्थितिज। इस तरह से आपने ये स्थितिज ऊर्जा निकाल लिया। ये क्या थी, स्थितिज ऊर्जा थी। कितना फार्मूला निकला, U बराबर माइनस का PE cos थीटा। अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक तरीका और होता है स्थितिज ऊर्जा निकालने का, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। आप कहोगे कि हमको तो ऐसा बताया गया है, ये ज्यादा इजी है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो कैसे निकालते हैं वो स्थितिज ऊर्जा, उस तरह से कैसे निकाल सकते हैं ये भी आप देख लीजिए।
कैसे निकालोगे? ये मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, थोड़ा सा इजी हो जाता है कह लो आप। ये एक क्या है वैद्युत क्षेत्र है और इसमें इस तरह से हम क्या रखते हैं, एक क्यों आवेश इधर पॉजिटिव है नेगेटिव। ये मान लीजिए बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ये बिंदु कौन सा है? बी है। अब ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, इसको यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, इस स्थिति तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, यदि आप ये निकाल लें तो आपको ये पता चल जाएगा कितनी इसकी स्थितिज ऊर्जा है। अब इसको कितना कार्य करना पड़ा, पहले हम लोग क्या किए, पहले इसको ला के रखे, फिर इसको घुमाए। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब चाहे अगर हम तो सीधे यहीं तक ऐसा घूमा हुआ अनंत से, सोचो अनंत से इसको हम लेके आए और ऐसे पहले लाए, रखें, फिर घुमाए ना, पहले से इसको घुमा हुआ लेके आए, वैसे रख दें तो कितना कार्य करना पड़ेगा ये निकाल लो बस। तो क्या कर सकते हो आप, ये और ये ऐसे आपने एक लंब डाल लिया इस पर, ये ऐसे खींच लिया, ये इसके जस्ट समांतर है वैक्टर रेखा के, इस बिंदु को हमने कह दिया मान लीजिए M। अब इसमें थोड़ी सी त्रिकोणमिति लगानी है आपको। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है आपको पता ही होगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा आधार बटे कर्ण। अच्छा, तो हम कहेंगे यहाँ पर कोण मान लीजिए थीटा बन रहा है, तो यहाँ भी कोण कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ये आधार है और ये आपका कर्ण है, ये लंब हो जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे cos थीटा बराबर आप क्या कहोगे, आप कहोगे cos थीटा बराबर कहेंगे आधार मतलब क्या हो जाएगा am, क्या हो जाएगा am, आधार हमारा हो गया am और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है, कर्ण हमेशा वैद्युत ध्रुव की बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है, ये 2l हो गई। तो आप वो am बराबर हो जाएगा 2l cos थीटा, बोलो हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। हम कहेंगे आप कार्य निकाल लो आप, तो कहोगे कार्य के लिए W बराबर होता है F into S, यानी बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कितना हुआ, बस इतना ही देखना है आपको। देखो यहां तक तो प्लस क्यू भी आया होगा, माइनस क्यू भी आया होगा, बस इसके बाद इतनी दूरी ये माइनस क्यू ज्यादा चल गया है, माइनस क्यू इस समान वैद्युत क्षेत्र में ये क्या am दूरी ज्यादा चल गया है, तो इनटू में am बल और गुणे विस्थापन। तो बल कितना होता है, बल बराबर आप कहोगे क्यू ई होता है, और am कितना है, am बराबर ये यहाँ पर निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है 2l और cos थीटा होता है इनटू में। तो यहां पर आप कहोगे क्यों इंटू 2l बराबर, अभी बताया मैंने जस्ट, क्यों इंटू 2l को आप लिख सकते हो p, क्या लिख सकते हो p e हो जाएगा pe और cos थीटा। एक बात और ध्यान रखना कि यहां पर ये कार्य निगेटिव होगा, क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस निकाय द्वारा किया गया कार्य है, ये कार्य कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस तरह से भी फार्मूला निकाल लिया, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ती है, तो इस तरह से आप आसानी से भी ये डेरिवेशन कर सकते हो, देख सकते हो कितना छोटा सा, बहुत इजी हो गया ये, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब आपको कुछ स्थितियां बता दें, जैसे आप कहोगे जब इसी फार्मूले में जब थीटा बराबर क्या हो, थीटा बराबर हो 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब वो लाया थे हम लोग, ऐसे रखा हुआ था, ठीक है। तो आप कहोगे W बराबर उस समय निकलेगा कितना, cos थीटा का मान 0 और 0 का cos 0 का मान हो जाएगा 1। अरे यहाँ पर cos थीटा का मान कितना रखोगे, 0 रखोगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। cos थीटा का मान, cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का इस गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका माइनस का Pe। तो W बराबर कितना आएगा, माइनस Pe। और जब थीटा बराबर कितना 90 डिग्री हो, तो आप कहोगे W बराबर तब कितना निकलेगा, cos 90 रखोगे यहाँ पर, और cos 90 की वैल्यू कितनी 0 हो जाती है, इस तरह से W बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब थीटा बराबर आप 180 रखोगे, तो आप कहोगे cos 180 का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, तो आप कहोगे W बराबर आ जाएगा P। ये 3 स्थितियां हैं, ये किसके लिए है, स्थायी साम्यावस्था के लिए है, और ये उदासीन के लिए है, उदासीन, और ये किसके लिए है, अस्थायी। स्थायी, अस्थायी, उदासीन का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर हमेशा जो इनका कार्य होगा ऋणात्मक होगा, क्यों, आप लाए यहां पर रख दिए,
तो ये 0 अंश है। 0 अंश मतलब इसी के ऊपर ऐसे जस्ट रखा हुआ, ठीक है। तो इनके पास ऊर्जा रहेगी, जो इनका कार्य रहेगा, या कह लो इनके पास जो ऊर्जा रहेगी यू लिख लो, इसको आप यू लिख लो। यू और आप क्या हो जाएगा माइनस का पी की कॉस थीटा, क्योंकि हमें स्थिर ऊर्जा निकालनी थी, तो इस तरह से आप यू लिख सकते हो। तो इन सभी को आप यू लिख सकते हो, जो कार्य वही स्थिर ऊर्जा, डब्ल्यू को हम लोग यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये यू हो गया। तो इनकी स्थिति ऊर्जा जो होगी ऋणात्मक रहेगी। क्यों? यहां तक लाओगे, रखोगे, रखने में जो कार्य करना पड़ेगा वो मैक्सिमम तो रहेगा, ये मैक्सिमम तो रहेगा लेकिन ऋणात्मक रहेगा, और ये मिनिमम होता है। ये क्या होता है? मिनिमम होता है, ठीक है। ये भी मैक्सिमम होता है लेकिन धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से ये स्थायी अवस्था होती है। आप रखोगे तो वहां पर वैसे रखा रहेगा, थोड़ा सा ऐसे ला के रख दिए, थोड़ा सा घुमाओगे छोड़ोगे तो फिर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो स्थायी अवस्था हो गई। और ये उदासीन मतलब क्या? ऐसे आप पूरा 90 डिग्री पे ऐसे रखोगे तो जितना प्लस क्यू कार्य करेगा उतना माइनस क्यू कार्य करेगा, तो कुल ऊर्जा की कितनी आ जाती है? देखो 0 आ जाती है। कितनी आ जाती है? 0 आ जाती है। अरे भाई सीधे सीधे ऐसा रखा हुआ है, जितनी दूर वो चला प्लस क्यू उतनी दूर माइनस क्यू, तो ऊर्जा कितनी टोटल? 0 आ जाएगी। और अगर हम बात करें 180 की, मतलब ये मान लीजिए प्लस क्यू इधर रहता है, ये प्लस क्यू इधर रहता है, माइनस क्यू इधर रहता है, और आप इसको घुमा के पूरा एक चक्कर ऐसे घुमा के ऐसे रख दो, तो रख दोगे तो क्या होगा? वो वहां रखा तो रहेगा, और जैसे ही थोड़ा सा विस्थापित करोगे, थोड़ा सा ही इसको विचलन दोगे, तुरंत ही ये घूम कर एक चक्कर फिर से, ये मान लीजिए ऐसे रखा था पहले और आपने इसको ऐसे रख दिया, अब जैसे थोड़ा सा विस्थापित करोगे तुरंत घूम के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये अस्थायी अवस्था होती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने वैद्युत स्थिति ऊर्जा पढ़ी, और अब इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में।